पावन ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये समर्पण का इतिहास है, समर्पण की कहानी है। जिस प्रकार से ठाकुर के चरणों में बालक नरेंद्र जब अपना जीवन समर्पित कर देता है, ठाकुर परमहंस सब कुछ अपनी रिद्धि सिद्धियां और शक्तियां उन्हें दे देता है। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में छत्रपति शिवाजी जब अर्पण कर देता है तो उन्हें भवानी की तलवार उन गुरु से मिलती है। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है, बस केवल हम उस शिल्पकार के हाथ में बने रहें, छिटके नहीं। हमें गढ़ेगा वो, हम तो अनगढ़ पत्थर की तरह हैं। लेकिन जब एक शिष्य समर्पित हो जाता है तो गुरुदेव गढ़ता है। श्रद्धा जी ने वो पंक्तियां कही अभी कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंदर हाथ सहाय की काढ़ी निकाले खोट। हमारी कमजोरी, हमारी कमियां, हमारी खोट को गुरु निकालता है, लेकिन अंदर से प्यार का हाथ भी देता है। परम सद्य डॉक्टर साहब को जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सानिध्य में रख करके तपाया, गलाया, संवारा और उनको इस योग्य बनाया। बहुत बड़ी पढ़ाई करके आए थे, बहुत बड़ी कल्पनाएं थी, बहुत बड़े उनके अरमान थे, लेकिन गुरु तो और कुछ चाहता था। गुरुदेव ने तो उनको जन्म से ही उनको देख लिया था और हमारे आदरणीय जज साहब को बोल दिया था परम पूज्य गुरुदेव ने कि इस बालक का ध्यान रखना, भविष्य में इनसे बड़े बड़े कार्य करवाने हैं। और एक समय आया जब वो आए और उनको गढ़ा, उनको बनाया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सानिध्य में रह करके वो उनको ज्ञान दिया, वो उनको प्रेरणाएं दी, लेकिन लेने वाले की पात्रता भी चाहिए कि ये पात्र किस पात्र में डाला जाए। सब कथा जानते हैं आप। भगवान बुद्ध उस कमंडल के अंदर वो उन्होंने शिक्षा दी थी कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो गुरुदेव अपने अनुदान और वरदान उस शिष्य की झोली में डाल देते हैं। परीक्षा की, इम्तिहान की उन घड़ियों में वो पास हुए, सफल हुए। कहते हैं कि वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, समय भी सिखाता है, वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है और गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है। गुरु देता है और फिर सिखाता है। और वो हमें याद है, वो प्रथम प्रवास परम सद्य डॉक्टर साहब के साथ हम लोग बम्बई से जो यात्रा प्रारंभ की थी और गुजरात के प्रवास में एक एक दिन में हम लोग 15-15 कार्यक्रम करते थे। सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक दौड़ दौड़ करके, घर घर जा करके इतने कार्यक्रम किए। और वो घटना भुलाए नहीं भूलती है कि लोगों की भावनाएं उमड़ी, मालाएं पहनाई। और एक जगह की तो ऐसी घटना है कि उनको बैठा दिया सोफे पर, थाली लेके आ गए, कलश लेकर के आ गए, बोले आप चरण आगे बढ़ाइए, हम आपका चरण धोएंगे। आप जिस गुरु का संदेश लेकर के आए वो चरण, परम सद्य डॉक्टर साहब ने कहा उन चरणों को पूजो जिनने राहें नहीं बनाई हैं। गुरुदेव के चरणों को पूजो और उनके मार्ग पर चलो। परम पूज्य सद्य डॉक्टर साहब ने अपना ब्रह्मदंड निकाला और आप देखेंगे उसके हम प्रत्यक्ष, हमने आंखों से देखा है कि ब्रह्मदंड को स्नान करवाया गया और चरणोदक लिया गया। ये है, पैर पुजाने के लिए नहीं निकले वो। उनकी यात्रा, परम वंदनीय माता जी ने उनको विदेश भेजा। अफ्रीका की उस यात्रा पर हम साथ में थे, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने और गायत्री परिवार के का बीजारोपण किया था। ग्रह ग्रह गायत्री ग्रह ग्रह यज्ञ की स्थापनाएं की थी। उस पौध को उन्होंने संभाला है एक ऐसे कुशल माली की तरह, उनको सींचा है, उनको संरक्षित किया है। मोम्बासा, नैरोबी, झांझीबार, केनिया, तंजानिया, एक एक दिन में 45-45 घरों में देवी स्थापनाएं की। 3-3 मंजिले से दौड़ करके सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। आज उनका शरीर, जिनको गुरुदेव चला रहे हैं, जिनके शरीर के कितने टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, गुरुदेव जोड़ जोड़ करके चला रहे हैं, उनका शरीर तो पीछे चलता है लेकिन मन और आत्मा बहुत आगे चलती है। ऐसे परम सद्य डॉक्टर साहब हमारे बीच में, हमारे जो परिजन, जो उन्होंने एक नई पौध तैयार की है, एक नर्सरी तैयार की जिसको हम युवा कहते हैं, युवा मन को एक दिशा दी है उन्होंने। आइए उनके लिए वो क्या मार्गदर्शन देते हैं, उनकी ये यात्राएं, उनका ये प्यार आज फल फूल रहा है। एक कुशल माली की तरह उन्होंने सबको सजाया है, संभाला है। एक पहरेदार की तरह, एक पहरी की तरह, एक रखवाली की तरह उसमें जो खरपतवार जो निकली थी उसको निकाल फेंका है और
एक नया पुष्प, युवाओं के रूपी में एक पुष्प जो खिल करके आज हमारे सामने आ रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ ये प्यार है। और उनका एक ही संकल्प है भाइयों और बहनों, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। एक हनुमान की तरह, एक भरत की तरह, वो अगर रात में सोते भी हैं तो गुरुदेव का चिंतन करते हैं कि हम कैसे इस परिवार को बचाएं। जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ जब सोचते हैं, कोई प्रकृति किसी चीज़ को तोड़ती है तो नया एक अध्याय शुरू करती है। बादल टूटने पर बरसात की फुहार होती है, फल टूटने पर बीज पैदा होता है, बीज टूटने पर एक नया पौधा तैयार होता है। आज संकट की घड़ी में, इस कोरोना के संकट काल में, आज उनका मन इतना ओजस्वी और वर्चस्वी भरा हुआ है। अपने युवाओं को प्यार देने के लिए कहा गया है कि बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, सोना कुंदन बनता है आग में तपने के बाद। ये कुहासा, दुष्चिंतन का कुहासा छट जाएगा सूर्योदय होने के बाद, और आदमी फौलाद बनेगा संघर्ष से निकलने के बाद। संघर्ष के निकलने के बाद ऐसे कर्मवीर, एक ऐसे एक योद्धा जिनका एक ही संकल्प है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, किंतु परंतु समाप्त हो जाता है करिष्ये वचनम तव। हे गुरुदेव, जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका प्यार आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सब के लिए क्या मार्गदर्शन। हम उनके चरणों में भाव भरी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो गुरुदेव का संदेश हमें सुनाएं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्ति उदसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहं परं महाकालमहं नमाम्यहम्। हमारे देश विदेश के सभी परिजन, आत्मीय परिजन, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी इस संदेश को सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो श्रावण मास में दो महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। एक पर्व आता है हमारा गायत्री जयंती, एक ये वाला पर्व। दोनों दो अलग अलग मास के हैं, परंतु दोनों के दोनों इन्हीं दिनों आते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा कहलाती है। भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता में हम कहें महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व अगर कोई है तो वो है गुरु पूर्णिमा। हम गुरु का स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत हमारे वो गुरु हैं, आदि गुरु, जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से, अपनी साधना से, अपनी समाधि से ज्ञान अर्जित करके हमें दिया और धरोहर के रूप में वितरित कर दिया। ऐसे ही गुरु हमारे महाकाल के प्रतिनिधि, साक्षात महाकाल परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी। समस्त गुरुओं के स्मरण और उनके प्रति समर्पण व श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं।
क्योंकि महर्षि व्यास के स्मरण में ये पर्व मनाया जाता है। आज हमने व्यास पूजन किया, आपने देखा कि जब पूजा हो रही थी तो महर्षि व्यास का पूजन हो रहा था। महर्षि व्यास वो हैं जिनका भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति के वाङ्मय में बड़ा, संरचना में बड़ा योगदान है। महर्षि व्यास इक्ष्वाकु कुल के कुल गुरु थे, उनके पौत्र थे। रघुकुल के जो कुलगुरु थे उनके पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों की तो हत्या हो गई थी विश्वामित्र के श्राप से। विश्वामित्र की कृत्या प्रयोगों से सब मारे गए थे। उनके पौत्र शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं व्यास। परिचय दे रहा हूँ पारिवारिक। सत्यवती जो बाद में कुरु सम्राट शांतनु की पत्नी बनी, उन सत्यवती और पाराशर के पुत्र हैं व्यास। नियोग द्वारा 3 संतानें पैदा हुईं, जिनसे कि आप देखते हैं, जब आप महाभारत देखते हैं तो आपको उन 3 संतानों से साक्षात्कार होता है। ज्ञान के क्षेत्र में महर्षि व्यास का बड़ा योगदान है। महाभारत के रचनाकार, 18 पुराण, 18 उपपुराण के रचनाकार, समस्त 4 वेदों के संकलनकर्ता, संपादनकर्ता, भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप ऋषि व्यास। अगर आज के युग में ढूंढा जाए कि ऋषि व्यास के समकक्ष कोई हैं क्या, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी, जिन्होंने सारे के सारे वेदों का भाष्य किया, स्मृतियाँ लिखी, जितनी भी चीज़ें थीं, जितना भी साहित्य महर्षि व्यास ने लिखा था, उसको उन्होंने पूरा का पूरा फिर से नए सिरे से अच्छी सरल भाषा में लिखा। हम उन्हें स्मरण करते हैं। हमारे देश ने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च माना है, ज्ञान को परम और चरम माना है। हमारे यहाँ समृद्धि और संपदा एक ही है, पैसा नहीं, धन नहीं, खजाना नहीं, दौलत नहीं, जेवर नहीं, ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ी संपदा है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये संस्कृति है कि ज्ञानियों के चरणों में राजन्य वर्ग, संपन्न वर्ग, समृद्ध वर्ग भी सिर झुकाता है, माथा नवाता है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं ज्ञान है न सदृश पवित्र मिह विद्यते। गीता कहती है ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। गंगा जल भी पवित्र है और माँ के चरणों का रज भी पवित्र है। सभी कुछ पवित्र है, पर सबसे ज़्यादा पवित्र अगर कोई है तो है ज्ञान। गुरुओं की इस परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में आदि गुरु कहा जाता है भगवान शिव को। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रूपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हम भगवान शिव की वंदना करते हैं, अपने गुरु की वंदना करते हैं, जो शिव स्वरूप है, साक्षात शिव का स्वरूप। तो अगर हम ये कहें कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे भगवान साक्षात शिव के स्वरूप हैं, तो अत्युक्ति नहीं होगी। यमाश्रितो ही वक्रोपी, यानी जो टेढ़ा चंद्रमा होता है वो भी उनके आश्रय में रहकर पूजनीय बन जाता है। टेढ़ा चंद्रमा क्यों कहा मैंने? क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है, हंसिए के समान। और गुरु की शरण में जाने पर गुरु हमें बुद्धि से बोध तक पहुंचाते हैं, बुद्धि से बोध की यात्रा कराते हैं। कलंकित जीवन भी वंदनीय हो जाता है अगर गुरु की शरण में जाएं तो। शिव की शरण में जाने के बाद, परम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाने के बाद हमारा कलंकित जीवन भी शिवमय हो जाता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों को देखकर जो यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ आकर के गुरु के चरणों में शरण ली, तो आज एक भ्रम में पड़कर कहीं ऐसे गड़बड़ा गए हैं कि कलंकित जीवन जी रहे हैं। अगर वो अपने आप को उस टेढ़े चंद्रमा के समान मान लें तो वास्तव में कहा जा सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा जीवन भी वंदनीय बन सकता है। हम अपने आप को वंदनीय बना सकते हैं। भगवान शिव का स्मरण करने के लिए भगवान शिव का जो स्वरूप बताते हैं वह है, गोस्वामी जी ने बताया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में शिव और पार्वती के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते।
गुरु के लिए हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास, दो चीज़ें चाहिए बस, केवल, और कुछ नहीं। आप कितनी फीस लगेगी गुरुजी से मिलने की, गुरुजी से दीक्षा लेने की, कितना पैसा देना पड़ेगा, केवल दो चीज़ें देनी पड़ेगी, श्रद्धा और विश्वास। इस सृष्टि के आदि गुरु महादेव हैं। महादेव सबके गुरु हैं। गुरुनाम गुरु कहा जाता है भगवान शिव को। वो गुरुओं के गुरु हैं। ईश्वर गुरु और आत्मा एक ही हैं, शास्त्र कहते हैं। जो गुरु के सत्य स्वरूप को जान गया, जिसे सदगुरु के रूप में मिल गए, उसे अपनी आत्मा में साक्षात्कार हो जाता है। मित्रों, मैं 13 साल का था, 12-13 साल का, जब मैंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए, और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यही मेरे गुरु हैं। जब मैं उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ तो बड़ा विचित्र साक्षात्कार हुआ। मैंने अपने घर से अपनी पढ़ाई के दौरान छुट्टी लेकर, पिताजी माताजी पहले चले गए थे ग्वालियर से, मैं मथुरा गया। ग्वालियर में पढ़ रहा था मैं उस समय 7वीं 8वीं में था। और मैं जब गया वहाँ अपने नौकर के साथ, तो मैंने अपना जो सामान जो था नौकर से कहा, गुरुदेव बाहर सामने घूम रहे थे, मैंने उनको देखा नहीं था, मैंने उनके चित्र भी नहीं देखा था, फ़ोटो भी नहीं देखा था। मैंने, क्योंकि पढ़ाई, जीवन भर पढ़ाई की थी, इसलिए पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं थी। तो मैंने अपने नौकर से कहा, मैंने कहा इनको दे दो, सामान दे दो, ये जज साहब के पास पहुंचा देंगे। पिताजी जज साहब थे, जज साहब कहलाते थे। उन्होंने गुरुदेव ने बड़ी विनम्रता से उस सामान को ले लिया अपने हाथ में, और उन्होंने कहा प्रणव हो तुम। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा मेरा नाम यहाँ तक फेमस है, प्रसिद्ध है कि लोग मेरे को यहाँ भी जानते हैं। तो मैंने कहा मैं जज साहब का बेटा हूँ। बोले हाँ हाँ हम जानते हैं, तुम आने वाले थे। ठीक, बस वो गुरुदेव मुझे पकड़ करके ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के बाद मुझे जो डांट पड़ी पिताजी की कि तुम गुरुदेव के हाथों से सामान लेके आए हो, ये हमारे गुरुदेव हैं, साक्षात शिव हैं, और तुम इनके हाथ से सामान तुमने ऊपर पहुंचाया। मित्रों, उस दिन मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। शाम को गुरुदेव ने बुलाया और कहा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, तुम हमको जानते नहीं थे। फिर गुरुदेव ने करीब 3-4 घंटे का समय दिया मुझे, और बहुत देर तक बातें करते रहे। एक 13 साल का बालक क्या समझेगा, पर गुरुदेव ने मुझे समय दिया पूरा। उसके बाद मैं हर साल समय लेता रहा, और मैं तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, यह है 1900 कहा जाए तो 62-63 की, और 63 से लेकर लगभग 70 तक मैं निरंतर रेगुलर नियमित रूप से वहाँ जाता रहा, गायत्री तपोवन मथुरा जाता रहा, और उनका आशीर्वाद लेता रहा। मुझे सदगुरु के रूप में मिल गए, और गुरु ईश्वर और आत्मा भिन्न नहीं है। हम गुरु की वंदना करते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ। हमारा जीवन, खास तौर पर मनुष्य का जीवन, बड़ा बेढंगा होता है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह अनपढ़ नहीं, अनगढ़ नहीं, बल्कि उसे चलना फिरना भी नहीं आता, बोलना बताना भी नहीं आता। शरीर मनुष्य का कितना असहाय होता है, उतना किसी और का नहीं होता। केवल मनुष्य, पशु का भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता जितना मनुष्य का होता है। गाय भैंस के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही उठ के चल देता है, वो तो सीधा अपना घास चरने के लिए निकल जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा नहीं ऐसा कर पाता। चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं पहले 6 महीने तक बच्चे को कुछ मत दो, केवल पानी मिला दूध पिलाओ, हो सके तो केवल दूध पिलाओ, माँ का दूध दो, पेट उसे पचा नहीं पाएगा। 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उसे बाहर का पानी देते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ कहा गया है। सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके अंदर ज्ञान की क्षमता है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस जीवन का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, अपने मूल स्रोत का ज्ञान, इस ज्ञान को वह प्राप्त करता है जो गुरु को अपना सब कुछ मान लेता है। सर्वाधिक महिमा गुरु की है। हम किसी के जीवन को उत्कर्ष में पहुँचते हुए देखते हैं, किसी के जीवन को चरम तक पहुँचते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें गुरु का योगदान होता है। आज मैं कहीं भी हूँ, कैसा भी हूँ, और जहाँ तक पहुँचा हूँ,
कि आज मुझे सब जानते हैं पूरे देश में, पूरे विदेश में, तो वो केवल गुरु की वजह से। गुरु शिक्षक भी है, आचार्य भी है, और गुरु हमें आचरण भी सिखाता है। मूल रूप में हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार को दूर करता। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे चित्त के अंधेरे को, मन के अंधेरे को मिटाते हैं और हमारी अंतर गुफा में प्रवेश कर जाता है गुरु, जिन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। वो अंदर जा कर के हमें एक पत्थर की मूर्ति का रूप देते हैं गुरु, स्वर्ण को आभूषण का रूप देते हैं, लोहे को स्वर्ण का रूप देते हैं गुरु। वो अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हमें वो स्वरूप प्रदान करते हैं जिसको कहते हैं पूर्ण, पूरा स्वरूप। इसीलिए पूर्णिमा के चंद्रमा के दिन गुरु पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा का चंद्रमा है, उससे भी कहीं अधिक। पूर्णिमा के चंद्रमा में भी थोड़ा कलंक हो सकता है, लेकिन गुरु तो निष्कलंक और निष्पाप होते हैं, हमें निष्पाप बनाते हैं। गुरु नाम गुरु, गुरु भगवान हैं, ईश्वर हैं, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में एक सेतु होता है, एक संबंध होता है, हम इसे पहचानें। गाँव में कहते हैं, कहावत है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। पानी छान के पियो और गुरु को जान के पहचानो, करो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किनको किनको गुरु बनाएं। मैंने कहा जब गुरु को समझ लो, जान लो अच्छी तरह से, तब उसके बाद गुरु करो। मैं नहीं कहता मेरे गुरु को ही मानो, पर अगर तुमको समझ में आता है कि मेरे गुरु में वो क्वालिटी है, तो आप उनको कर सकते हैं, गुरु मान सकते हैं। भले ही वो आज नहीं है, परंतु उनका ज्ञान है, उनकी तपश्चर्या है, उनकी विभूतियाँ हैं, उनके माध्यम से आप फिर से जुड़ सकते हैं उनसे। शिष्य और गुरु का मिलन एक ईश्वरीय घटना है, एक देवी घटना है। हम पहचानेंगे कैसे गुरु को? गुरु तो हमको पहचान सकते, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे गुरु को? हमारे अंदर क्या पात्रता होगी कि हम गुरु को पहचानें? कई बार शास्त्र कहते हैं गुरु को ढूंढना नहीं चाहिए, गुरु प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु हमें वही ढूंढ करके देंगे। कुछ शास्त्रों का भी कहना है गुरु अगर हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढें? तो इसीलिए गीता में भगवान ने एक बहुत बढ़िया श्लोक कहा है, 2 अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये अर्जुन के मुँह से निकलवाया उन्होंने। कार्पण्य दोषो, कृपणता के दोष से मैं पीड़ित हूँ। हे कृष्ण, पृच्छामि, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में विमूढ़ हो गया हूँ, कायरता रूपी दोष से उपहत होकर, या श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मय, जो मेरे लिए श्रेय मार्ग हो वही मुझे आप दीजिए। तन्मय शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस दिन आपके मुँह से निकल जाता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, उस दिन वो आपका गुरु बन जाते हैं। बस मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि निश्चित कल्याणकारक हो आपको, वो मेरे को कहिए, मैं आपकी शरण हुए आपकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मित्रों, कहते हैं इस श्लोक को बनाकर, ऐसा कहा जाता है, इस श्लोक को अगर मान करके आधार बनाकर प्रार्थना की जाए तो व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति जल्दी होती है। ये एक श्लोक जो है बड़ा विशिष्ट श्लोक है। इस श्लोक का अगर आप निरंतर पाठ करें तो आपको गुरु की प्राप्ति जल्दी होगी। गुरु को देखने के लिए ध्यान की आँख चाहिए। हमारे अंदर यूँ गुरु दिखते नहीं हैं, तब संपूर्ण होता है, तब समग्र होता है, तब गुरु दिखते हैं। जगन माता किसी पे कृपा करे तो ही गुरु मिलते हैं। गुरु जानते हैं कि हमारा शिष्य कौन है, शिष्य नहीं जानता कि हमारे गुरु कौन है। लेकिन गुरु ये जानते हैं कितने जीवों का भार हमें उठाना है, ये वही जानते हैं, सब कोई नहीं जानते, हर कोई नहीं बात जानता। कई घटनाएं ऐसी हैं मित्रों, में सुनाता हूँ कुछ घटनाएं। विजय कृष्ण गोस्वामी बंगाल के महान संत हुए। वो गुरु की खोज में थे, गुरु का ध्यान कर रहे थे, गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। उन्होंने सुना कि काशी में महात्मा तेलंग स्वामी हैं, उनकी आयु करीब करीब 200 साल से ऊपर है। उन्होंने सोचा कि हमारे इतने दीर्घजीवी महात्मा हमें ज्ञान दे सकते हैं। उन्होंने मुलाकात की तेलंग स्वामी से, वाराणसी आकर दिव्य शक्तियों से संपन्न बड़े आदरपूर्वक वो मिले विजय कृष्ण गोस्वामी से। और उसके बाद विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, आप हमें मार्ग बताइए, आप हमें उस मार्ग को बताइए।
तो उन्होंने कहा, ईश्वरीय योजना के अनुसार, देवी योजना के अनुरूप, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। आई एम नॉट योर मास्टर, आई एम नॉट योर गुरु। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक साधना बताता हूँ जिससे वो अवरोध टूट जाएंगे और तुम्हारे गुरु का सूत्र तुम तक जुड़ जाएगा और तुम अपने गुरु तक पहुँच जाओगे। तेलंग स्वामी ने विजय कृष्ण गोस्वामी को साधना बताई और वो साधना पाने के बाद, उस साधना के मर्म को समझने के बाद विजय कृष्ण गोस्वामी को गुरु मिले। यूँ कोई भी गुरु सबके गुरु नहीं होते, कोई भी जीव किसी भी गुरु का शिष्य नहीं होता। एक घटना और है, स्वामी चिदानंद जी जो स्वामी शिवानंद जी के जो डिवाइन लाइफ मिशन था उसके संचालक थे। स्वामी चिदानंद जी उनके शिष्य थे। आज ऋषिकेश में उनके द्वारा चलाया गया संस्थान बहुत बड़ा है, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे स्वामी शिवानंद जी, दक्षिण भारत के थे। भिक्षा नहीं मांगते थे, पर एक रोटी दिन भर में मिल जाती थी, तो एक रोटी पाने के बाद उस रोटी के टुकड़े को गंगा के पानी में गला करके खाते थे। ये उनकी भिक्षा थी, बस केवल एक रोटी 24 घंटे में। इतनी तपश्चर्या के बाद, डॉक्टर थे, MBBS थे, और उसके बाद उन्होंने जो है वो कठोर साधना के बाद उनको सब प्रकाश मिला। उन्होंने 3 शिष्य बनाए, स्वामी चिदानंद जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, स्वामी सत्यानंद जी और स्वामी चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी ने गीता का प्रचार प्रसार किया, सत्यानंद जी ने योग का प्रचार प्रसार किया और चिदानंद जी ने डिवाइन लाइफ मिशन को आगे बढ़ाया। मित्रों, वो गुरु की खोज में थे और चिदानंद स्वामी भी गुरु की खोज में थे। तो वो गुरु की खोज करते करते रमन महर्षि के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, रमन महर्षि जी, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे गुरु ऋषिकेश में विद्यमान हैं, उनके हाथों तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु और शिष्य का मिलन एक देवी योजना से होता है। कोई भी किसी का गुरु नहीं होता। माता और पुत्र का संबंध जैसे होता है, पति और पत्नी का संबंध जैसे होता है, पति और पत्नी एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं, इन संबंधों से भी प्रगाढ़ संबंध, आंतरिक संबंध, प्रगूढ़ संबंध गुरु और शिष्य का होता है। गुरु सखा होता है, गुरु पिता होता है, गुरु माता होता है, गुरु प्रेमी होता है, गुरु पति होता है, गुरु ईश्वर होता है। हम किस रूप में उसको कहाँ तक जान सके, कहाँ तक पहचान सके, ये हमारे ऊपर है, ये हम जानते हैं। और अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमें पहचान पाएंगे। एक फ़कीर थे जुन्नैद, उन्होंने बड़े ज्ञानी थे, बड़े गुणी फ़कीर थे, बड़ी अलौकिक शक्तियों के और अलौकिक ज्ञान प्रकाश पाने वाले वो गुरु हुए हैं, सूफ़ी फ़कीर। उन्होंने गुरु ढूंढ रहे थे। उन्होंने पूछा कि मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे। जुन्नैद ने उस फ़कीर से कहा, एक जो फ़कीर ढूंढ रहे थे फ़कीर, उन्होंने कहा जुन्नैद से कि आप अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको गुरु जो है उसका पता बताता हूँ। जुन्नैद बोले, बताइए। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हारे गुरु एक पेड़ की छाया में बैठे होंगे, चारों तरफ प्रकाश फैला होगा और उनकी आँखों से तुम्हारे लिए प्रेम ही प्रेम बरस रहा होगा, प्रेम परम कल्याण होगा तुम्हारे। उन्होंने कहा ठीक है। बाहर निकले तो देखा उन्होंने कि एक ऐसे ही बाबा बैठा हुआ है और उसकी आँखों में प्रेम भी है, सब कुछ है, पर उनको वो अनुभूति नहीं हुई प्रकाश की। फिर जुन्नैद जो है गुरु की तलाश में 20 वर्ष भटकते रहे। 20 साल तक भटकते उनको जब ये हुआ कि वापस चलते हैं, अब भटकते उस पेड़ पर आए तो देखा वो फ़कीर बैठे हुए हैं, जिन फ़कीर ने उनको मार्गदर्शन दिया था। वो फ़कीर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है और उनकी आंखों में सघन प्रेम है। बोले, ये कैसी बात है महाराज कि आप यहाँ थे और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप ही हैं वो। बोले, हम तो वही हैं, लेकिन अब तुम बदल गए हो, तुम्हारे पास वो आँख पैदा हो गई है। इन 20 वर्षों की तपश्चर्या ने, इस 20 वर्षों के पुकार ने तुम्हें परिवर्तित कर दिया है। अब तुम शिष्य बनने के योग्य हो गए हो। हम तो वही हैं, हम तो बैठे हुए तुम्हारे इंतजार में 20 साल से बैठे हैं, तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है। अब तुम्हें हम ज्ञान देते हैं और उसके बाद हम विदा लेते हैं। यूँ ही नहीं हो जाता गुरु शिष्य का मिलन। पीर और मुर्शिद ऐसे नहीं मिलते। गुरु और शिष्य के संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जब ज्ञान की इच्छा जगे, जब जिज्ञासा पैदा हो, तो ये है
पहला कदम, कुछ स्टेप्स हैं गुरु मिलने के लिए। पहला कदम है ज्ञान की पाने की इच्छा। पहले इच्छा तो पैदा हो कि हमको ज्ञान पाना है। शिष्य के अंदर सबसे पहले जो जिज्ञासा आती है वो आती है कौतूहल के रूप में। आखिर ये हैं कौन, कैसे हैं, विचित्र हैं, विलक्षण हैं, कुछ वो दिखा देते हैं, कुछ विलक्षण विभूतियाँ दिखा देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक पत्र आया और उस पत्र में ये था कि गुरुदेव, एक बहन है जिसकी परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं और इस परिस्थितियों में इसकी जो बेटी है वो कहीं चली गई है, पता भी नहीं चल पा रहा उसका कहीं, तो आप कुछ इसमें कुछ मदद कर सकें। तो गुरुदेव के पास एक पत्र भेजा था कच्छी आश्रम के स्वामी जी ने। कच्छी आश्रम के स्वामी जी जो थे वो गुरुदेव को बहुत मानते थे, अपना गुरु के समान मानते थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम आपका पत्र सही जगह भेज रहे हैं और आप देखना बिल्कुल सही होगा। गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने कहा इसकी बच्ची मिल जाएगी, बच्ची इनकी मिल जाएगी, बच्ची वापस आ जाएगी। अब यही उन्होंने जवाब लिख दिया वापस स्वामी जी ने, कच्छी आश्रम के स्वामी जी ने, कि आपकी बच्ची मिल जाएगी। गुरुओं के भी गुरु अगर कोई हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में कोई अगर स्वामी जी हैं तो वो केवल आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए। उन्होंने सब कुछ होने के बाद जब वो हुआ पूरा का पूरा, तो उन्होंने पता लगाया कि भाई क्या हुआ तुम्हारा बच्ची का, अभी तक तो नहीं पता चला। फिर गुरुदेव के पास आए, स्वामी जी खुद आए, बोले महाराज जी वो आपने कहा था कि मिल जाएगी। बोले हाँ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। गुरुदेव बोले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और उसकी बच्ची होने वाली है, बच्ची होते ही वो तुरंत आ जाएगी। ऐसे ही हुआ, बच्ची हुई और वो आई, उसकी शादी हो गई थी उस अवस्था में, और उसके इस बीच उसको बच्ची मिली। मित्रों, उस परिवार का विश्वास ऐसा प्रगाढ़ हो गया कि पूरा परिवार, एक नहीं कम से कम 150-200 परिवार के सदस्य थे कच्छ के, सब के सब जुड़ गए मिशन से। और उसके बाद ये ऐसे गुरु कभी बताते नहीं हैं कि हम देखो चमत्कार से बताते हैं तुमको। कौतूहल होता है एक तो पहला, दूसरा प्रश्न आते हैं। बच्चे का कौतूहल समाप्त हो गया तो फिर उसने प्रश्न पूछा कि माँ ये क्या है? ये चंद्रमा है बेटा। ये क्या है? ये सूर्य है बेटा। ये क्या है? ये गाय है बेटा, गाय, गौ माता। माँ सारे प्रश्नों का जवाब देती है। जब कुछ प्रश्न बनकर हमारे चित्त में, हमारे मन में चुभते हैं तो उस चुभन को दूर करने के लिए हमको जानना चाहते हैं। इसके बाद हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर गुरु तत्व होता क्या है? अथा तो धर्म जिज्ञासा। महर्षि बादरायण व्यास कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऋषि जैमिनी कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, और ऋषि बादरायण व्यास कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यदि आपके पास प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप ऐसे मत जाओ ज्ञानी के पास कि चले गए, जाओ भाई हमें बताओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक तो मैं बता चुका आपको। ये है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसको प्रश्न पूछो, उसकी सेवा करो। कैसे? निष्कपट भाव से, और सेवा करो, और उसके बाद प्रश्न पूछने के बाद समाधान मिले तब उसके बाद उसको गुरु मानो। भगवान बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है गीता, जो आपको ये बताता है कि प्रणिपात करके, दंडवत करके, उनकी सेवा करके अपना प्रश्न उनके सम्मुख रखो और प्रश्न का जवाब मिले तब उनको गुरु मानो। गुरु हमेशा गुरु नहीं रहते, गुरु अपना रूप भी बदल लेते हैं। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन कृष्ण की बुआ के बेटे थे, कृष्ण अर्जुन की मामा के बेटे थे। कुंती भोज की कन्या थी, कुंती, जो वास्तव में वसुदेव की सगी बहन थी। कृष्ण अर्जुन का संबंध भाई भाई का संबंध था। बहुत दिनों के बाद मिले वन में, इनका पालन पोषण हुआ, फिर इनको मुलाकातें हुई, घटनाएं घटती गईं, प्रवाह पैदा होता गया। ये लोग एक अच्छे
पक्के मित्र बन गए दोनों के दोनों। अर्जुन और कृष्ण की मुलाकात सखा के रूप में थी शुरू में, गुरु शिष्य के रूप में नहीं थी। अगर आप पढ़ें, वास्तव में कथाएं पढ़ें, ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, तो आपको उसमें उल्लेख मिलेगा। अर्जुन और कृष्ण जब मिलते थे तो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे। अर्जुन के पास बहुत सारे प्रश्न थे और उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं उनके समाधान भीष्म पितामह करते थे। भीष्म पितामह की छाती पे बैठ करके और अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिला है। पितामह 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 कहते थे उनको। जितना समय उन्हें मिलता है ऋषियों की संगत में बिता देते थे अर्जुन उनकी गोद में बैठकर उनसे प्रश्न पूछते। एक्चुअली भीष्म पितामह को कई गुरुओं का ज्ञान था। भीष्म पितामह परशुराम शिष्य थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे और शुक्राचार्य के भी शिष्य थे। उनको राजनीति का भी ज्ञान था, सबका था। जब उन्हें कृष्ण मिले तो वही प्रश्न विष्णु कृष्ण से करने लगे। कृष्ण भगवान, कृष्ण सबके आधारभूत, सबके सार। फिर कृष्ण से उनकी चर्चा होती थी, शास्त्र की चर्चा, धर्म की चर्चा, नीति की चर्चा। एक क्षण ऐसा आया महाभारत युद्ध में कि सखा संबंधी सहयोगी श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अब आप मेरे गुरु हैं। कार्पण्य दोषो अपस्वभा प्रच्छामि त्वाम धर्म सब मैं आपको बता चुका हूँ। भगवान आप मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। इस युद्ध करने से तो अच्छा है हम भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लें, और आप जो है हमें बता रहे हैं युद्ध करो। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं विषाद की स्थिति में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। अर्जुन, पहला अध्याय विषाद योग है गीता का, और इसमें अध्याय में गुरु की वो परिभाषा दी है, उस अर्जुन को वो परिभाषा गुरु की विभूतियों में दिखाई देती है 10वें अध्याय में। अपने गुरु का जो विस्तार रूप देखते हैं वो 11वें अध्याय में देखते हैं, जब वो गुरु को भगवान के रूप में देखते हैं। विराट रूप, इतना विराट रूप कि देखने के बाद उनको लगता है कि मैं किससे बात कर रहा था। बहुत सारे वो कहते भी हैं कि मैंने आपको सखा के रूप में कहा, मैंने मित्र के रूप में कहा, दोस्त के रूप में कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुमको मालूम ही नहीं था मैं कौन हूँ, पर वास्तव में मुझे मालूम था तुम कौन हो। मैंने तेरे कई जन्म देखे हैं, तेने मेरे जन्म नहीं देखे। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ। अर्जुन ने कहा प्रभु मार्ग क्या है बताइए। उन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान बताने के बाद तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। मैं उसको तेरे को अपनी शरण में लेता हूँ। तत्प्रसादात शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। ये गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये गीता विलक्षण है। हर गुरु के लिए, हर गुरु को जानने वाले के लिए, हर गुरु को जान चुका है उसके लिए, शिष्य के लिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ जाएगी। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात नहीं, संस्कृत का अर्थ पढ़िए और समझ में। तू मुझ में मेरा मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुत सारे रास्ते हैं। मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे पवित्र कर दूंगा और इन सब से जंजाल से निकाल दूंगा। जिज्ञासा जब हम अर्पित करते हैं तो वहाँ से हमारे और गुरु के बीच में संबंध बनना शुरू होता है। जहाँ से मैं जाके छोड़ा था मैंने लास्ट, जिज्ञासा। फिर गुरु हमें तप के अनुशासन देते हैं। जैसे जी ने बताया आपको कि साधना बताते हैं और आपको उपासना बताते हैं गुरु। तो इसी तरह से गुरु जीवनचर्या देते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। और जब हम तर्क से तप की ओर आ जाते हैं, जब हम संशय से श्रद्धा की ओर आ जाते हैं, तब संबंध बनते हैं गुरु से हमारे। उससे पहले नहीं बनते। उससे पहले तो हम गुरु को केवल एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में जानते थे। हम जब संशय से श्रद्धा की ओर बढ़ेंगे, अभिमान से समर्पण की ओर बढ़ेंगे, तब हमारे गुरु के संबंध बनेंगे। जब हम भेद से अभेद की ओर बढ़ेंगे, अलगाव से एकत्व की ओर बढ़ेंगे, तब गुरु और शिष्य के संबंध बनेंगे। जब हम प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तब गुरु के साथ हमारे संबंध बनते हैं। गुरु से प्रेम करना पड़ता है। मैंने जैसे बताया, पति पत्नी का जैसे प्रेम होता है, पत्नी पति के लिए सब कुछ कर देती है, सब कुछ। इसी तरह से गुरु के लिए सब कुछ करने का जब संकल्प मन में पैदा हो जाए, तो
आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके जीवन में गुरु प्रकट हो रहे हैं। जैसे किसान भूमि में बीज बोता है, इसी तरह से गुरु हमारे चित्त भूमि में बीज बोते हैं। दीक्षा के कई रूप हैं। आज योग ऐसा है कि हम आपको कोरोना की वजह से मंत्र दीक्षा नहीं दे पाए, तो मंत्र दीक्षा एक दीक्षा है, एक दीक्षा है स्वप्न दीक्षा। उड़िया बाबा थे, वृंदावन में लेकिन तप किए, वहीं उन्होंने साधना की और बड़े महान बड़े अद्भुत संत हुए हैं। अध्यात्म यात्रा पे निकले थे तो एक महंत जी ने देखा लड़का बड़ा शील सदाचारी है, स्वस्थ है, सुंदर है और सब चीज़ संभाल लेते हैं, तो इसको मठ का अध्यक्ष बना देते हैं। उन्होंने उड़िया बाबा से कहा, बेटा तुम बड़े अच्छे आदमी, तुम इस मठ में रह जाओ, यहीं साधना करो, तुम यहाँ के अध्यक्ष बन जाओ। उड़िया बाबा ने कहा, नहीं महाराज, हम इस गुरु बनने नहीं आए हैं, हम मठ के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आपका बड़ा अनुग्रह कि आपने इस लायक समझा हमको, हम क्या करें, किसको पुकारें। उड़िया बाबा ने सोचे क्या करें। उन्होंने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उन्होंने 108 दुर्गा सप्तशती के पाठ अर्थ समझकर पूरी तरह से किए, नियम से, व्रतपूर्वक, अन्न छोड़कर, एक समय फल ग्रहण करते हुए। इसके बाद उन्होंने 100 पाठ के भी नियम व्रत से पाठ करते गए, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिला। फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। जब पानी छोड़े, जल निर्जल हो गए, पाठ करते गए, उनकी जीभ सूख रही थी, कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब 9वें दिन उड़िया बाबा बेहोश हो गए। उस बेहोशी में उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने कि मैं बताता हूँ कि स्वप्न दीक्षा कैसी होती है। उड़िया बाबा ने उस बेहोशी में स्वप्न देखा कि माता पार्वती महादेव के साथ आकाश मार्ग से गुजर रही हैं और कहती हैं, अरे भाई इसको दीक्षा दो, इसको दीक्षा दो, अगर ये मर गया तो बड़ी दिक्कत होगी तुमको, इतना बड़ा शिष्य तुम्हारा चला जाएगा, इतनी देर से तप कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है। पार्वती ने कहा देखो, उन्होंने कहा पार्वती जी से कहा तुम्हारा शिष्य है, तुम दे दो दीक्षा। पार्वती ने कहा मैं तो कहीं जाती नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देती, आपको आज और इसी समय इसे दीक्षा देनी पड़ेगी। पार्वती बोली, भगवान महादेव बोले कि आप तो हर कहीं अटक जाती हैं, आप अपने शिष्य का देख के और प्रेम देख के अटक गई, नहीं ऐसा अटका मत करिए आप, हम चलो जाके उसको दीक्षा देते हैं। 9वां दिन गुजर गया तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। महादेव बोले नहीं, हम दीक्षा देते हैं। फिर महादेव ने ओंकार की दीक्षा दी, इसको कहते हैं स्वप्न दीक्षा। स्वप्न देखा था उन्होंने, उड़िया बाबा ने। मंत्र दीक्षा में मंत्र शब्द हैं, विचार हैं, भाव हैं, और मंत्र दीक्षा स्वप्न दीक्षा के माध्यम से होती है तो अंतर चेतना में उसका बीजारोपण होता है। उनके जीवन में पड़ते टूटती चली गई, स्वयं महादेव ने उनको स्वप्न दीक्षा दी। दूसरी दीक्षा है प्राण दीक्षा, जिसको विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य कुलदानंद को दी गई थी। उनको काम वासना बहुत परेशान करती थी, स्त्रियों को देखते ही उनका मन चंचल हो जाता था, बड़े विकल रहते थे, साधु बनना चाहते थे लेकिन कहते थे किसी स्त्री को देखते हमारा मन बड़ा खराब हो जाता है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा तू इतना अच्छा आदमी, तो सेवा करता है, हम तुझे कुछ समझाएंगे तो तुम उसे समझोगे। कुलदानंद की ब्रह्मचारी से कहा कि तुम अपनी जीभ बाहर निकालो। जीभ बाहर निकाली तो अनार की कलम से एक मंत्र लिख दिया उसकी जीभ पर, और कुलदानंद ब्रह्मचारी उसके बाद से उनकी काम वासना समाप्त हो गई। सदगुरु प्रसंग बंगला किताब है, उसमें ये जिक्र आता है। ये जो जितने भी प्रसंग हैं मित्रों प्राण दीक्षा के, ये सारे के सारे प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक और दीक्षा है अग्नि दीक्षा। अग्नि बीज का दहनकारी शक्ति का गुरु रोपण करता है शिष्य के मन में, शिष्य के चित्त में। ये दीक्षा समर्थ गुरु अपने समर्थ शिष्य को देते हैं। ये दीक्षा मिली श्यामाचरण लाहिड़ी को। महाअवतार बाबा जी ने उनका आह्वान किया, और योगी कथामृत में इसकी कथा है कि अपने गुरु के आह्वान पे गए। दानापुर जंक्शन में रेलवे में नौकरी करते थे, और गुरु के आह्वान पे हिमालय में गए, उनके गुरु उनको मिले। वहाँ महाअवतार बाबा ने उनको चिमटा कमंडल दिखाया, देखो तुम्हारे पिछले जन्म का यहीं रखा हुआ है, तुम कितने बड़े सन्यासी थे, तुम जानते हो अपने आप के बारे में। उनके अंतर मन में उस अग्नि बीज का रोपण किया, उठाकर फेंक दिया। उनको उठा करके फेंक दिया ऊपर पहाड़ी से नीचे। हड्डियाँ टूट गईं, सब कुछ एक से इधर से उधर हो गया। नदी में कूदते रहे, जंप करते रहे इधर से उधर, और पहाड़ में कभी किनारों में कभी बीच में मझदार में। 3 दिन बड़े बुरे गुजरे। अग्नि मंत्र की ज्वाला बड़ी तीव्र होती है। गुरु ने सोचा कहीं इसका शरीर अग्नि मंत्र से भस्म न हो जाए, इसलिए इसको जल राशि में फेंक दिया जाए।
पर इसकी रक्षा करेंगे, इसको उसकी शरीर को नुकसान नहीं होने देंगे। 3 दिन के बाद गुरु महाअवतार बाबा ऊपर से नीचे उतरे और उसको संभाला उनको, उसके बाद उनको दीक्षा दी। अग्नि दीक्षा से सारे कलुष जन्म जन्मांतर का समस्त संस्कार ध्वस्त हो गया। ये अग्नि दीक्षा है। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो बोले कल्याण चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है अग्नि दीक्षा। मित्रों, एक और आदमी था वहाँ पर जो बार बार कह रहा था महावतार भगवान हम भी चाहते हैं आपसे दीक्षा पाना, तो इस लायक नहीं है, तो इस लायक नहीं, हर व्यक्ति को नहीं देते दीक्षा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, या तो हमें मार डालिए या हमें अपनाइए। तो महाअवतार बाबा मुस्कुराए, बोले यदि हमने नहीं अपनाया तो क्या करेगा? तो वो कूद गया, करीब 1700 फीट ऊंचाई से कूद गया नीचे उसकी हड्डी पसली सब टूट के एक हो गई। अब सिद्धों की मंडली थी, बोले बाबा जी आपने ये क्या कर दिया? वो तो कूद गया, कूदने से उसकी हड्डी पसली एक हो गई, आपने बड़ा कठिन काम कर दिया उसके लिए। बोले ये इस लायक नहीं था कि शरीर झेल पाए, अब इस लायक ये हो गया क्योंकि शरीर ने झेल लिया। हड्डी पसली बटोर के लाओ, उसकी सारी हड्डी पसली बटोरी, इकट्ठा किया महाअवतार बाबा ने, और उसको हड्डी पसली बटोर करके टूटे फूटे शत विक्षत शरीर को उन्होंने खड़ा कर दिया और कहा अब तो साधना के लायक है। अग्नि दीक्षा दी, समस्त कर्म राशि को, समस्त संस्कारों को एक साथ जलाया। एक अंतिम दीक्षा है ब्रह्म दीक्षा। जब गुरु शिष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है तो ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। जब किसी पर ईश्वर की अद्भुत कृपा होती है तो ये दीक्षा रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दी थी। ये दीक्षा परीक्षित को दी थी सुखदेव ने भागवत पाठ से, और 7 दिन तक उनको भागवत सुनाया गया था। आपको मालूम है, पूरी कहानी मालूम है, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। मित्रों, अलौकिक और अद्भुत समर्थ होती है गुरुओं में। उनकी कृपा से शब्द शक्ति बनते हैं, उनकी कृपा से विकारों से, प्रदूषण से जीव की मुक्ति होती है। कई उदाहरण गुरुओं के, भिन्न भिन्न गुरु, भिन्न भिन्न शिष्य। नचिकेता को यम मिले, ज्ञान देने के लिए उनका विवेक वैराग्य दृढ़ था। कठोपनिषद में कथा आती है। कठोपनिषद का पूरा वर्णन जो है वो नचिकेता की एक प्रकार से प्रक्रिया है। नचिकेता ने कैसे अपने आप को एक शिष्य के रूप में ढाला, यम के शिष्य के रूप में। प्रश्नोपनिषद में कथा आती है, 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास गए। सुकेशा, सत्यकाम, सूर्यावणी, आश्वलायन, जिनके बारे में जीजी ने बताया था, भार्गव और कबंधी, इनको दीक्षा दी पिप्पलाद ने। अंगिरा ने शौनक से दीक्षा ली। रामचरितमानस में प्रसंग है, माता पार्वती को महादेव स्वयं गुरु रूप में मिले। भारद्वाज को याज्ञवल्क्य मिले। रैवत, मोदगल को इन लोगों ने भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया। जनार्दन पंत को एकनाथ शिष्य के रूप में प्राप्त हुए। मैं ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको याद रहें। ज्ञानेश्वर को बड़े भाई निवृत्तिनाथ से ज्ञान मिला। नामदेव को विसोबा खेचर गुरु के रूप में मिले। निवृत्तिनाथ को गहनीनाथ से ज्ञान मिला। ये ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य परंपरा जो है केवल भारत में ही है। सुकरात के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य प्लेटो हुए। अपवाद रूप में कुछ घटनाएं हैं, बाकी तो गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति की एक अद्भुत परंपरा है। मित्रों, एक अंतिम बात सुना के आपको बात समाप्त करूंगा। एक बहुत ही महान गुरु हुए पश्चिम में, उनका नाम था जॉन डेविड थॉरो। जॉन डेविड थॉरो वो जंगल में पड़े रहते थे और एक किताब अपने सिरहाने रखते थे। उस किताब का नाम आप बताइए क्या हो सकता है? आप बताइए। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अपने साथ रखते थे। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका इटालियन ट्रांसलेशन, उसका स्पेनिश ट्रांसलेशन और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन। लोग पूछते महाराज आप वन में रहते हैं, परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वही शास्त्रों को वेदता हैं, आप बड़े निश्चिंत हैं? बोले हाँ, हम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हम गीता माता की शरण में रहते हैं। उनके शिष्य हुए राल्फ एबाल्डो एमर्सन। एमर्सन बहुत विद्वान माने जाते हैं। भगवत गीता का पद्यानुवाद किया। इस तरह राल्फ एमर्सन ने गुरुओं की, शिष्यों की अद्भुत परंपरा है। ज्ञान प्रवाहित होता है जब शिक्षक हमें शब्द देते हैं। ज्ञान प्रवाहित होता है जब शिक्षक हमें आचरण देते हैं। गुरु हमें अनुभूति देते हैं। गुरु हमारे जीवन के मूल प्रश्नों का जवाब देते हैं। कस्तम, कोहम, कृतायाता, कोमे जननी, कामे ताता। ये मैं शंकराचार्य का कोई प्रश्न बता रहा हूँ। कस्तम, मैं कौन हूँ? कोहम, मैं कैसा हूँ? कृतायाता,
को में जननी, काम में ताता, ये हमारे जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये जीवन कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। हमें भी सौभाग्य से गुरु ज्ञान मिला है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कस्तम कोहम कुत कृता याता, को में जननी काम में ताता। हमें भी सौभाग्य से गुरु ज्ञान मिला। हमें गुरुदेव की 3200 किताबें मिली। गुरुदेव ने हमें गायत्री का ज्ञान दिया। गुरुदेव ने हमें मंत्र दीक्षा दी और विचारों के रूप में हमें युग साहित्य की समृद्धि मिली। तर्क को हमें तप में बदलना है, संशय को श्रद्धा में बदलना है, कौतूहल को जिज्ञासा में बदलना है। तो ये साहित्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। इस साहित्य को गुरुदेव ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। गुरुदेव के माध्यम से हम विचार को समझें और उसके बाद फिर हम वो पूर्णता को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मित्रों, आज पूर्णिमा का पर्व है, आपको पूर्ण बनाने के लिए आया है। ये जगत भी पूर्ण है, इस पूर्ण परब्रह्म से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से एकात्म पाए हुए हमारे गुरु भी पूर्ण हैं और हम शिष्य भी पूर्ण बन सकें, ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, हमने कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, आरंभ किए हैं। कल से यहाँ पर हमें जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उसमें हमको वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण 5 जुलाई से श्रावणी पूर्णिमा 3 अगस्त तक, 1 महीने तक हमको वर्ष भर तो पर लगाते ही हैं वृक्ष। हमारी एक कश्मीरा नाम की बिटिया है बड़ौदा में और हमारा एक प्रहलाद जी का लड़का है रवि, वो कलकत्ता में। ये पौधा लगाना अपना ऐसा परम पावन पुण्य मानते हैं कि ये नियमित रूप से लगाते हैं। ऐसे एक नहीं कई लोग हैं। अब तो हमारा बुरहानपुर का जो लड़का है मनोज, उसने ऐसा आके बढ़ के काम किए हैं कि उसने कई पहाड़ियाँ हरी भरी कर दी हैं। तो इस वर्ष के लिए वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित प्रकल्प है जो मैं बता रहा हूँ आपको। माता जी की बाड़ी आंगन, छत, बालकनी में 3 बाय 3 की जगह में बन सकती है। 50 पौधे अपने स्थापित करें। श्रद्धा रोपणी, प्रत्येक शक्तिपीठ अपने 10 बाय 10 की रोपणी तैयार करें। ये सारा वर्णन आपको अखंड ज्योति में मिल जाएगा। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती पर देश में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वनों में इनका उपयोग किया जाएगा। चौथा बिंदु है, अपने क्षेत्र में खाली भूमि, टेकरी, पहाड़ी, विद्यालय, नदी के तट को गोद लेकर शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन के रूप में विकसित करें। गमलों में स्वास्थ्य चयनित 20 वनौषधियों को घर पर गलों में देखो, अभी जो कोरोना चल रहा है ना, इस कोरोना का उपचार है कुछ वनौषधियाँ। उन वनौषधियों को, चयनित वनौषधियों को मैं वो नाम बताता हूँ उनके। आप बताएंगे कि आप कहेंगे ऐसा हमको तो पहले ही बता दिया बाबा ने बताया होगा। हमारे बाबा बहुत बड़े थे, इनसे भी बड़े, तो उनकी औषधि बता रहे हैं। तुलसी, अमृता, घृतकुमारी, आज्ञाघास, वासा, हल्दी, अदरक, कालमेघ, शरपुंखा आदि का रोपण करें। और आप देखें कि ये लघु आरोग्य वाटिका आपके घर में बन जाएगी और इसी से आप अपने घर का इलाज कर सकते हैं। शाक वाटिका, आप शाक वाटिका बना सकते हैं। आप बीज बम बना सकते हैं। इसमें आम, जामुन, बेल आदि बीजों को गोबर युक्त मिट्टी के गोले बनाकर उनमें बीज में रखना। बाद में आसपास के खाली स्थानों व यात्रा के दौरान जंगलों में उचित स्थान पर रख देना, अपने आप अंकुर निकल आएंगे। फिर तुलसी वृंदावन की स्थापना, 9वां पॉइंट, तुलसी वृंदावन की स्थापना। घर घर में तुलसी की वृद्धि की स्थापना, तुलसी के पौधों का वितरण और एक ऐसा माहौल बनाना जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपके घर में तुलसी का बिरुवा है। एक परिजन एक वृक्ष, ऐसा तो कर सकते हैं कि ये हर परिजन एक वृक्ष तो अवश्य लगाएं। परिवार में 4 सदस्य हों तो 4 पौधे लगाएं। एक वर्ष पूरी देखभाल करें तो लाखों वृक्ष अल्प प्रयास से लग जाएंगे। रक्षाबंधन आ रहा है आने वाले दिनों में, तो भाई बहन एक दूसरे के नाम का वृक्ष लगाएं, तरु भेंट प्रदान करें। लगाए जाने वाले पौधों का चयन करते समय ध्यान रखें पौधों के चयन में औषधीय, धार्मिक महत्व के, फलदार, फूल वाले, घनी छाया वाले पेड़ लगे। मित्रों, हमारे सामूहिक साधना का जो स्वरूप है, गुरु गायत्री ध्यान, गायत्री महामंत्र, शुभकामना, शांति पाठ, ये शाम को चलता है 6:20 से 6:30 तक। इसको आप रेगुलर नियमित रूप से करें। इसके अलावा गायत्री अभियान साधना, गायत्री जयंती 2020 से गायत्री जयंती 2021 तक 1 साल की साधना है। इसमें कई तरह के वेरिएशंस हैं, कई बार जा चुका है, कई बार आपको दे चुके हैं और आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा मटेरियल। मित्रों,
गुरु पूर्णिमा गुरु के काम को करने के लिए आती है। गुरु का काम यदि हम कर सके तो वास्तव में हम बहुत 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 महानता को अर्जित कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो। और यदि हम नहीं चाहें तो सामान्य व्यक्ति, भैंसे का बच्चा भी भैंसा होता ही है। हम भी अगर वैसा बनना चाहते हैं तो बन जाएं, परंतु यदि हम पशु से ऊपर उठ करके देवता बनना चाहते हैं तो देवता बनने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि हम गुरु का आश्रय ले लें। परम पूज्य गुरुदेव आपके लिए तैयार हैं, गुरु दीक्षा देने के लिए ऊपर बैठे हैं और आपका बराबर ध्यान दे रहे हैं, आप पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने को तैयार करिए उसके लिए और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़िए। खूब खूब मंगल कामनाएं और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद। आपको अखंड दीपक के दर्शन कराए जा रहे हैं। अखंड दीपक का नियमित रूप से आपको ध्यान करेंगे तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपको। आप कोशिश करिए। गायत्री माता का आपको दर्शन कराया जा रहा है। ये अखंड दीपक है नीचे, ये नियमित रूप से जल रहा है और सतत चलता रहेगा जब तक ये सदी रहेगी, जब तक आने वाला समय रहेगा, तब तक अनवरत अखंड दीपक जलता रहेगा। जब तक हम दोनों हैं, हम दोनों की सत्ता है, गुरुदेव माता जी ने हमको स्थापित किया है, तब तक हम आपको आश्वासन देते हैं कि शांति कुंज और शांति कुंज की गरिमा यथावत बनी रहेगी। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भ्रम हो, असमंजस हो तो आप मन में से निकाल देना और आप ये मान करके चलना कि गुरुदेव की कृपा से आने वाले दिनों में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और उस परिवर्तन के आप और हम सब मिलकर सूत्रधार होंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। त्रिफला के रूप में एक दिव्य औषधि, इस पर एक किताब लिखी गई है छोटी सी, इसको जरूर पढ़िएगा। ये आपके सारे रोगों का समाधान कर देंगे। अकेली त्रिफला सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। अब सभी परिजन हाथ जोड़ लें, गुरुदेव का ध्यान करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।